तो आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण। ये गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं देखिए। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण, जहाँ है ते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवन प्रकाशन गुरु रूप धरि। महिमाया गुरु कृष्ण एक करि जाना, गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य परिमाण। सत्य ज्ञाने गुरु बाके जहार विश्वास, अवश्य तहार ब्रज भूमि बास। जार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न, कौन विघ्ने से नहीं आय वसन्न। कृष्ण रुष्ट भैले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट भैले कृष्ण राखी बे बारे नारे। गुरु माता गुरु पिता गुरु हनपति, गुरु बिना ये संसारे नहीं आर गति। गुरु के मनुष्य जाना न कर कथन, गुरु निंदा कभू करने न कर श्रवण। गुरु निंदु के राम का प्रभु नाहि रीबे, जथा है गुरु निंदा तथा न जाइबे। गुरुर विक्रिया यदि देखा कथन, तथापि अवज्ञान कर कदाचन। गुरुपाद पद्मे रहे जार निष्ठा भक्ति, जगत तारिते से धरे महाशक्ति। इन गुरुपाद पद्म करह बंदना, जहाँ है ते गुचे भाई सकल जात यंत्रणा। गुरुपाद पद्म नित्या जे करे बंदना, शिर धरि बंदी आमी तहार चरण। श्री गुरु चरण पद्मा हृदय करियास, श्री गुरु वंदना करे सनातन दास। तो ये भजन बड़ा ही मधुर भजन है। इसमें ये कह रहे हैं कि गुरु के चरण का आश्रय लेना सीखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये हमें आश्रय प्रदान करेंगे।
ये जो गुरु के चरण है, चरण का मतलब जहां भी चरण लिखा रहता है इसका मतलब है कि इसके आदेश। तो गुरु के जो आदेश है वो हमको आश्रय प्रदान करते हैं, और गुरु के आदेश का पालन करने से कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे गुरु भी बहुत सारे हैं दुनिया में, जो गुरु जी ये कहते हैं कि देखो तुम वहां पे जा करके किसी और ही तरह का भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जाओ वहां निराकार पे ध्यान करो इत्यादि। पर जो शुद्ध प्रामाणिक आचार्य हैं वो हमेशा उनके आदेश का पालन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त। एक बार मेरे एक फ्रेंड है गौरी चैतन्य प्रभु, आके खारगर मंदिर में महाराज से उन्होंने मुझे, गुरु महाराज से, कि गुरु महाराज ऐसा लगता है कि बस 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे क्या? महाराज बोलते हैं, यू डोंट हैव फेथ ऑन प्रभुपाद। प्रभुपाद हमसे चीटिंग क्यों करेंगे? ये कह रहे हैं कि ये सच मानिए, ये जो आश्रय हम खोज रहे हैं इस संसार में, ये आश्रय इन्हीं को करके गुरु के चरणों को भजन करना चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। ये जो आदेश हम पालन करते रहेंगे, जो अपने गुरु का आदेश दृढ़ता से पालन करता रहेगा, उसको कभी भी कोई भी समस्या ही नहीं है। उसको सारी समस्या भगवान स्वयं, जीवेर विस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवन प्रकाश है गुरु रूप धरि। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मुझको भगवान कृष्ण से ज्यादा लगाव है प्रभु, जो बीच बिचौलिए हैं उनसे ज्यादा लगाव है। लेकिन आपको सोच करके आश्चर्य होगा कि आप जब जाएंगे भगवान कृष्ण के पास, तो भगवान कृष्ण कहेंगे, अरे तुमको भेजा ना एक व्यक्ति वहां पे, अरे एक व्यक्ति को प्रॉपर आपके लिए मैंने भेजा है वहां पे। अब आप उसका बात नहीं मान रहे, मेरे पास क्यों चले आए? तुम्हारे लिए जो भी चाहिए था मैंने उसको दे दिया, तुम जाओ उसके पास, जाओ जाओ, मैंने उसको दे दिया। फिर क्या कह रहे हैं? महिमाय गुरु कृष्ण एक करी जानी, गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य करी मन। जो गुरु जी आदेश करते हैं, इस कौन सिनेरियो में बहुत सारे प्रकार के गुरु होते हैं। एक होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, और एक होते हैं क्षेत्र गुरु। एक होते हैं समष्टि गुरु, एक होते हैं व्यष्टि। समष्टि गुरु का मतलब जो गुरु तत्व है पूरे संसार में व्याप्त है, बलराम जी जिसके प्रतिनिधि है वो होगा समष्टि गुरु। व्यष्टि गुरु हो गया जो हमारे जो गुरुदेव है वो कि उसी गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो एक व्यक्ति है, वो है व्यष्टि गुरु। फिर उसके बाद चैत्य गुरु मतलब परमात्मा, जो कि हमारे हृदय में निवास करते हैं, जो हमें कहते हैं कि जाओ जाओ जाओ, जाओ हरिद्वार जाओ, वहां पे गुरु जी मिलेंगे, जाओ 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 भगवान ये इस्कॉन मंदिर में जाओ, वहां पे गुरु जी मिलेंगे। फिर कह रहे हैं चैत्य गुरु, फिर कह रहे हैं पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक का गुरु का मतलब जो हमें सबसे पहले ये पथ को दिखाता है, इस रास्ते को सबसे पहले। अच्छा आइए आप इस क्लास में आइए, या आपके कोई मित्र हैं देखो भाई आप ये क्लास में आओ इस्कॉन में, या फिर आ, आओ चलो चलते हैं वहाँ एक सन्यासी आए हैं, एक बार देख के लो, एक बार देख लो, अरे प्रसाद ही खा के आ जाए, कोई बात नहीं। तो वो कौन होते हैं? हमारे पथ प्रदर्शन करने वाले। तो शिक्षा गुरु होते हैं कुछ, जो कि गुरुदेव जो दीक्षा गुरु होते हैं उनकी शिक्षाओं को, या फिर इस्कॉन की जो भी ओवरऑल शिक्षाएं हैं उसको रिपीट करते हैं, आपके सामने बताने के लिए एक पोस्टमैन का काम करते हैं, तो वो शिक्षा गुरु है। और ज्यादातर केस में वो किसी सन्यासी इत्यादि के शब्दों को ही
रिपीट कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो भी सन्यासी है। तो फिर दीक्षा गुरु जो होते हैं वो हमको दीक्षा देते हैं और जन्म मृत्यु से के चक्र से बाहर निकालने का आप आपको आश्वासन दिलाते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, सत्य जाने गुरु वाक्य, जहाँ रे विश्वास, अवश्य तहार है ब्रज भूमि। एक बार सुंदर गोपाल प्रभु ने पूछा कि जरूर गोपाल कृष्ण महाराज से कि महाराज, सब लोग भगवत धाम जाएंगे? तो महाराज ने कहा, नो नो, ओनली दोज डिवोटीज हु फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर स्ट्रिक्टली विल गो बैक टू गॉड। जो हर दिन स्ट्रिक्टली पालन करते हैं महाराज के, अपने गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन को, वो ही भगवत धाम जाते हैं। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग स्वर्ग वर्ग भी जाएंगे, वायुदेव बन जाएंगे। फिर हवा चलाओ, जहां भी हवा बनाओ, टायर में हवा बनाओ, वायुदेव सब जगह। फिर हवा चलाओ, सब जगह हवा चलाओ। कोई माचिस जलाया, अग्नि दे दो, जहाँ भी सब जगह। कोई बीड़ी जला रहा है, उसमें भी सब जगह अग्नि दे। सब जगह आपके बिना अग्नि नहीं जलेगी। तो बात स्वर्ग जाएंगे, सब बना दिया जाएगा, वायुदेव, अग्निदेव, तो ऐसे कुछ कुछ देवता बना दिया जाए। तो थोड़ी दिन बाद पुण्य खत्म हो जाएगा, तो फिर नीचे आना पड़ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं, गुरु को मनुष्य नहीं मानना चाहिए। उनके जो शारीरिक क्रियाकलाप है उससे उनका निर्धारण नहीं करना चाहिए कि ये तो ऐसे ही जब करते हैं, जब तक कि आपको कोई मेजर इशू न दिख जाए गुरु में। अगर इस्कॉन सिनेरियो में देखा जाए तो कोई मेजर चीज आपको न दिख जाए कि अरे ये तो देखो चार नियम तोड़ रहे हैं, या फिर कोई ऐसे चीजें कर रहे हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से, आचार्यों की दृष्टि से बिल्कुल ही गलत है। तो ऐसे जब कोई कार्य कर रहे हैं तो आप तो भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। उनके जो वरिष्ठ हैं, जो उनको प्रेम करते हैं या जो आपको प्रेम करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि क्या मैं ये ठीक, मेरा पर्सपेक्टिव है इनके प्रति? कई बार अपने भी पर्सपेक्टिव होते हैं, हमको लगता है कि ये ठीक है तो हम वैसा करना चाहते हैं। अरे नहीं। तो ये कह रहे हैं कि गुरु की निंदा करने वाले का मुख कभी नहीं देखना चाहिए, और जहां पे गुरु निंदक जाता है वहां पे जाना भी नहीं चाहिए। कभी कभी गुरु रे विक्रिया यदि देखा है का खाना, कभी कभी विक्रिया भी गुरु जी करेंगे, तो क्या करना है? तथापि अवज्ञा नहीं कर कदाचन, तब भी उनकी अवज्ञा कभी नहीं करनी। गुरुपाद पद में रही जान निष्ठा भक्ति, जगत तारिते से ही। और अगर आपके फैमिली में, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो गुरु जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, गुरु जी को प्रार्थना करनी चाहिए। कह रहे हैं ना, गुरुपाद पद्म करह बंधन, यहाँ हईते गुचे भाई सकल यंत्रणा। जितनी भी यंत्रणा इस संसार में मिल रही है, वो सब गुरुदेव को समर्पण करने से सब खत्म हो जाएगी, और कुछ ही दिन में प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। गुरुपाद पद्म नित्य ये करे वंदन, श्रीधरी वंदी आमी तहार चरे। तो इस तरह से जो है ये आज चर्चा हुई। इसके आगे आगे अगले भजन की चर्चा हम करेंगे अगले प्रवचन में। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो हम अब हरे कृष्णा प्रभु जी। चैतन्य का दंडवत प्रणाम बोलिए प्रभु जी। गलत नाम प्रभु जी, गलत नाम। प्रभु जी, ये समिष्टि गुरु और व्यष्टि गुरु पे थोड़ा सा जी। व्यष्टि गुरु का मतलब, ये जो चार गुरु हैं ये व्यष्टि गुरु हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु,
शिक्षा गुरु कह रहे हैं कि कई सारे हो सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जो हमको गाइड करता है। हमको हमेशा आश्रय में रहना चाहिए, कभी भी निराश्रय भजन नहीं करना चाहिए। कोई एक वरिष्ठ वैष्णव हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सन्यासी ही हो। कई बार लोगों को ये लग जाता है कि सोचते हैं कि कोई सन्यासी ही होगा तभी वो गुरु होगा, है ना, या फिर जीबीसी। अरे, समझने का प्रयास कीजिए, माता को भी गुरु बताया गया है, मम्मी को भी गुरु बताया गया है, तो क्या मम्मी सन्यास लेंगी? अब नहीं लेंगी, लेकिन वो कुछ स्तर पर आपके गुरु हैं, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं। पर ऐसा मतलब नहीं है कि अब ये गुरु है तो फिर माँ गुरु है तो हाँ ठीक है, शुरू में तो माँ करती है गुरु, लेकिन अब जीवन इन्हीं को समर्पित करना है। नहीं, वो हो सकता है आध्यात्मिक गुरु नहीं है। या हो सकता है कि कॉलेज में टीचर है, वो आते हैं आपको सिखाते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, तो क्या हम उनको समझ गुरु है, रेस्पेक्ट करनी है, लेकिन वो आध्यात्मिक गुरु नहीं। तो उसी तरह से तो व्यक्ति गुरु, एक एक व्यष्टि गुरु होते हैं। आध्यात्मिक जो व्यक्ति गुरु है वो यही है, पथ प्रदर्शक गुरु, हाँ, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि। और जो समष्टि गुरु है वो पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त गुरु तत्व है, उनसे आप जुड़े हुए हैं। ये सब लोग अगर मर भी गए तो भी वो जो समष्टि गुरु है वो किसी न किसी प्रकार से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। ठीक है। ये सो ये गुरु तत्व बाइफरकेशन हुई है, व्यष्टि और समष्टि। यस सो। हरे कृष्ण। नाथ प्रभु, नाथ प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रभु जी, मनोज प्रभु, हाँ बोलिए। हाँ एक प्रभु जी, एक प्रश्न था हाँ हाँ। कि जैसे जैसे एक जो सिक्स में जो गुण हुआ कि ये एक स्पिरिचुअल बनने के लिए, तो उसी तरह से जब आप गुरु का चयन कर रहे हैं तो कैसे पता चले कि जिनका हम चयन कर रहे हैं वो मतलब जो कृष्ण भक्ति में हमें आगे मार्ग प्रशस्त करेंगे। बहुत अच्छा आपने, देखिए जो ये संसार में हमको थैंकफुल रहना ही पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा कि कोई एक गुरु हम बनाएंगे तो केवल उनके प्रति थैंकफुल रहेंगे और किसी के प्रति हम थैंकफुल नहीं रहेंगे। ये एक तरह की कृतज्ञता, एक तरह की मूर्खता है। तो एक तो जो गुरु होते हैं दीक्षा गुरु, या फिर जो आपको दीक्षा देते हैं, वो जो गुरु हैं उनके क्राइटेरिया और भी हैं, जैसे कि जीबीसी इस्कॉन उसको अप्रूव किया होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि ऐसे कुछ वरिष्ठ भक्त होंगे जो आपको गाइड करेंगे, हो सकता है वो इस क्राइटेरिया में सेटिस्फाई ना हो। जैसे कि गुरु के अंदर जो जो योग्यता बताई गई है वो उसमें अ, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम इत्यादि वेगों पर नियंत्रण होना चाहिए। और गुरु को गुरु परंपरा से होना चाहिए, और शिष्य के अनुसार उसकी क्षमता के, उसके योग्यता के अनुसार उसको ज्ञान देना चाहिए। वो जिस तरह से है उसके अनुसार वो पालन कर पाए, उस तरह का ज्ञान देना चाहिए। और गुरु का स्त्री और धन के प्रति बड़ा ही अनासक्त व्यवहार होना चाहिए। गुरु कभी आपको भौतिक रूप से आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। भौतिक रूप से आगे बढ़ाने में ही मदद कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा बढ़ जाए, तुम्हारा जो है तबीयत ठीक रहे, यही सब गुरु करे तो ये फिर भौतिक गुरु ही ऐसा होते हैं। आध्यात्मिक गुरु आपको और फंसाने वाला काम नहीं करता। ये नहीं कहेंगे तुम ऐसा करो, बिजनेस कर लो, उसमें अपने नाम के आगे 2 K लगा दो, 2 P लगा दो, ताकि तुम्हारा बिजनेस और बढ़ेगा। तो गुरु जो है ये भी एक क्राइटेरिया है। ये राधे श्याम प्रभु जी को की एक बुक है, आइडेंटिफाइंग द स्पिरिचुअल गाइड, एक बुक है, ईबीजी बुक है, उसमें ये एक चैप्टर आता है जिसमें ये बताया गया है ये सब। तो वो बड़ा सही क्राइटेरिया है। ये 8 क्राइटेरिया बड़े अच्छे क्राइटेरिया हैं। एक तो वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम।
उसके बाद गुरु इज नॉट, हमेशा यही नहीं करना है कि वो मटेरियल वेलबींग के बारे में ही बता रहा है। जाओ तुम्हें आशीर्वाद दे दिया तुम्हारा, जा जा हक मौला, तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाए, लो भभूति लो, है ना। इसको नहीं कहते, है ना। ये गुरुदेव नहीं, ये तो हमारे भौतिक, बस इसी को ही लगे हुए, आध्यात्मिक कुछ बता ही नहीं रहे। आध्यात्मिक कुछ कह ही नहीं रहे कि भाई तुम दिन भर भगवान में मन लगाओ या फिर ये करो, ये सब पे ज्यादा फोकस नहीं। बस यही है कि इनका मटेरियल बढ़ता रहे ताकि ये मुझे भी थोड़ा ज्यादा वो करे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे ही हमने देखा कि गुरुदेव को एक जगह देख लिया, अरे वो एक जो है माता जी से बात कर रहे हैं, हमने कहा बस रिजेक्ट कर, तो इस तरफ भी नहीं है। लेकिन जनरली यही है कि उन हमारा उनका अवलोकन करना, अगर गुरु परंपरा ने निर्धारित किया तो वो जो गुरु हैं वो, उनको हमको ग्रहण करना चाहिए। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम इत्यादि पर नियंत्रण होना चाहिए। क्यों नियंत्रण होना चाहिए? क्योंकि फिर वो व्यक्ति आपको अपने किसी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। जिसको नियंत्रण नहीं होगा वो अपने किसी स्वार्थ के लिए शिष्य को कह देगा, शिष्य पूरा समर्पण कर देगा। तो इसलिए आजकल ये सिस्टम है ऐसा, इस्कॉन में एक प्रॉपर टेस्ट होता है और प्रॉपर जो है निर्धारित करते हैं इस तरह से। लेकिन फिर भी जो हमारे से वरिष्ठ भक्त है, वो आप जैसे मान लो जयपुर मंदिर में गए, वहां पर कोई वरिष्ठ भक्त है, उनसे कुछ सीखना है तो ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो गुरु है कि नहीं, पता नहीं इनका सारा कंट्रोल होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को कई बार ये लगता है कि बस लाल कपड़ा वाले जो है वो ही बस गुरु हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। वो क्योंकि संसार छोड़ दिया है तो उनका तो कंट्रोल हो ही जाएगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो गृहस्थ आश्रम में है और पर नियमों का दृढ़ता से पालन करता है और अपने गुरु को बड़ी दृढ़ता से पालन करता है, तो भी ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु हैया तारे ही देश। मतलब सारे लोग ही गुरु बन जाएं और सब लोग प्रयास करें अपने स्तर पे। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको माला करना आता है, तो उसने किसी और को माला करना सिखा दिया, तो ये भी तो गुरु का काम है। लेकिन यहाँ पर जो बता रहे हैं इसको समझिए। एक रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो कह रहे हैं, ये ये जीव गोस्वामी को इन्होंने बताया था। तो ये वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम इत्यादि क्राइटेरिया या फिर गुरु परंपरा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी परंपरा में नहीं है। उनसे पूछो कि आपके गुरु कहाँ हैं, बोलते हमारे गुरु तो बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। कभी कभी मैं उनको बुला देता हूँ, थोड़ा माला वाला पहना देता हूँ, बाकी मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता। हमारे कोई गुरु जी नहीं है ना। बस मैं ही सेल्फ मेड गुरु जी हूँ। ऐसा अगर कोई है बोलता है, जैसे कि एक गुरु जी हैं, वो बोलते हैं कि आई जस्ट वेंट टू चामुंडा हिल्स एंड चामुंडा हिल्स पे जाकर के मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मुझे सब ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये फेक गुरु है। इस तरह से जो है, और जो सजातीय स्निग्ध एक स्वतोवर वैष्णव होना चाहिए जो हमें गाइड करते हैं, तो वो एज ए शिक्षा गुरु होते हैं। उन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि निराश्रय भजन कर रहे हैं, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज अपने मन से वहां चले गए, कल अपने मन से वहां चले गए, हमको तो लग रहा है प्रभु जी कि ऐसे करना चाहिए। तो आपका समर्पण है नहीं, कोई समर्पण नहीं। आज चलो वृंदावन चले क्या, चलो चलते हैं वृंदावन, सब परिवार को बैठे चलो वृंदावन चले, चलो चलो लस्सी पियो, चलो चलो पकौड़े खाओ, यही सब करने के लिए आते। एक व्यक्ति ऐसे ही थे, एक प्रभु जी से उन्होंने पूछा, वो काउंसलर थे, तो उनसे पूछा कि वृंदावन चलोगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप प्रचार करो, यहाँ पे तो सेवा बहुत है आपकी, हमें जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि शिक्षा गुरु तो बहुत सारे होते हैं, है ना देख, लेकिन एक व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल का मतलब उनको साधना आप भेज रहे हैं, कुछ साधना जो भी आप करते हैं उसको भेजिए, चाहे तो जो ग्रुप है चल रहा है हमारा उसी ग्रुप पे भेजिए साधना, लेकिन कितनी माला कर रहे हैं और ये इत्यादि हमको भेजना चाहिए। साथ में अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब फाइनल डिसीजन उनका होना चाहिए, वो आपको जानने चाहिए। वो आपको जानने चाहिए कि आप कौन है, आपका परिवार का बैकग्राउंड क्या है, लाइफ का, तो उसके हिसाब से वो बताएंगे आपको कि ये करो आप।
तो हाँ, ये बात सही है कि शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो आप उसके प्रति आप अकाउंटेबल है। निराश्रय भजन हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए, लेकिन निराश्रय भजन कभी नहीं करना चाहिए कि कोई ना हो, कोई है ही नहीं, हमको कोई भी गाइड नहीं कर रहा है, हम अपने मन से ही जा रहे हैं। कभी भी आज वे हरिद्वार जा रहे हैं, कल चलो ऐसा करते हैं, चले क्या बद्रीनाथ, ऐसे ही घूम करके चले आएंगे, टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये निराश्रय भजन भी नहीं करना चाहिए, पर हाँ देख करके गुरु करना चाहिए, ताकि कम से कम हमको जो है फेथ रहे। और फिर जब एक बार जो है गुरु देख लें आप, अगर दीक्षा गुरु तो बदलते नहीं, दीक्षा गुरु तो एक ही होंगे, लेकिन जब शिक्षा गुरु की बात आती है, तब हमको ये देख करके एक तो सजातीय होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। हमसे प्रेम करने का मतलब, स्निग्ध होने का मतलब, हम अगर आगे बढ़ रहे हैं या हम अगर उससे उत्थान से उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सजातीय होने का मतलब ये है कि ही ऑल्सो वॉन्ट्स द सेम टाइप ऑफ एस्पिरेशंस उनके भी हैं, जैसे कि वो भी इसी तरह से सेवा करना चाहते हैं भगवान की, इसी तरह से ही उनका भी कोई सजातीय नहीं है। पता चल रहा है वो निराकार ब्रह्म में विलीन होने वाला है, तो उसमें फिर आपको ठीक नहीं रहेगा। और स्वतोवर होना चाहिए, थोड़ा सीनियर होना चाहिए हमसे, हमसे सीनियर होना चाहिए, तभी तो हमको गाइड कर पाएंगे। ठीक है ना मनोज भाई? जी प्रभु जी। क्योंकि ये कुछ मैंने इस तरह से बताया कि कौन सिनेरियो में कैसे होता है। अगर हमको कोई डांटने वाला नहीं होगा ना हमारे सर पे, तो हम कभी भजन नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। कोई होना चाहिए जो हमको डांटता है, जो हमको कहता है कि भाई अरे क्या हुआ, क्या नहीं, ये हुआ क्यों नहीं हुआ, अरे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना चाहिए था। एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको डांटे। हाँ, सारी दुनिया नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि किसी और के लेक्चर नहीं सुनने, वहाँ इंटरनेट पे अमरिंदर प्रभु के लेक्चर हो रहे हैं वो मैं क्यों सुनूं, ऐसा नहीं है। सुनने को अमोघ लीला प्रभु है, बहुत सारे लोग हैं, उनका सुन सकते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आएगी तो एक व्यक्ति को आप पूरा इन्फॉर्म कर दीजिए, 100% ट्रांसपेरेंसी रखिए। अगर चेंज भी करना है तो चेंज कर लीजिए, लेकिन एक व्यक्ति को आप 100% ट्रांसपेरेंसी रखिए, 100%। क्यों प्रभु जी ये कर रहे हैं, ये हो रहा है। अब देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे भक्त लोग हैं जो मुझे बहुत दो दिन पे कॉल करते हैं, लेकिन हर दिन बस मैसेज करेंगे, प्रभु जी ये हुआ, आज मेरे मैनेजर ने ये डांटा, मैं सोच रहा हूँ। कई लोग हैं वो ये भी लिखते हैं कि प्रभु जी आज मैंने ये बुक पढ़ ली, कल मेरा आधा सिलेबस बाकी है। सारा कुछ कर रहे हैं। रिपोर्टिंग करने से कितना अच्छा रहता है, कोई एक व्यक्ति हमको डांटने वाला रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और क्योंकि हम उनके प्रति रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए सोचते रहते हैं, अच्छा इनको कैसे भक्ति में आगे बढ़ाएं। जब आप पूछेंगे तो उनके पास आपके लिए कुछ प्लान होगा कि आप ये कर पाएंगे। नहीं तो मान लो एक गुरु आपने बना दिया, वो एक लांडे आइलैंड पे रहते हैं, अब पता चला कभी कभी देख लिया, गुरु जी बस ऐसे प्रणाम करिए हो गए। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक माता जी मेरे पास आए, बोलते हैं कि मेरी तो दीक्षा हो गई है थोड़ी। मैंने बोला कब? जब मैं 8 साल की थी तो दीक्षा हो गई थी, तो अब गुरु जी से मिलती हो? नहीं, कभी भी मैं मिली नहीं हूँ अपने गुरु जी से उसके बाद, पर अब तो मेरे गुरु हो गए। अरे कोई गाइड ही नहीं कर रहा आप, इसका मतलब कोई है नहीं आपका गुरु, आपका मन ही आपका गुरु है। कुछ लोग ये बोलते हैं प्रभु जी मैंने तो अपने दादाजी की फोटो देखी और इन्हीं को अपना गुरु मान लिया है मैंने। ये माइंड की चीटिंग है। मान कैसे लिया आपने, कैसे मान लिया? फिर अपना मन ही कुछ कहता है कि ये चलो आज तुम ऐसा करो, गंगा में डुबकी लगा के मर जाओ। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा है, फोटो से बात हुई। एक बार हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज के किसी व्यक्ति ने बोला कि महाराज मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आजकल बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो महाराज ने कहा कि लेकिन मैंने तो आपकी सेवा डीटी वर्षिप में लगाई। तो वो बोलते हैं कि पर महाराज आप सपने में आए थे और आपने मुझे कहा कि तुम अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया करो। तो फिर महाराज ने बोला कि ड्रीम्स हैव वैल्यू ओनली ऑन परमहंसा स्टेज। जब कोई परमहंस है तभी उसके सपनों की वैल्यू है ना? नहीं नहीं तो सपने में कई बार आ जाते हैं,
लोग बोलते हैं कि प्रभु जी सपने में आए थे आप, और आप मुझे कह रहे थे कि मैं आज से डीटी वर्शिप छोड़ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे सपने वाले इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, किसी प्रामाणिक गुरु अगर है कोई, उनसे पूछना चाहिए, डिस्कस करके करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने मन से ही चीजों को करें। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और अभी हमारा यहाँ पे गुरु पूजा वगैरह शुरू होने वाली है। आप देखो बहुत सुंदर यहाँ पे अभी गंगा जी बह रहे हैं। और ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। दंडवत प्रणाम। हरे हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण को प्रभु जी, विनय दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सो मच हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत